तो प्यारे बच्चे, चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और इसका मैं बहुत ही आसान कंसेप्ट समझाऊंगा ताकि अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो देखते ही आप इसे बना देंगे। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके का अगर आपको प्रश्न मिल रहा है तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आप इसके उल्टा मान लेंगे। यानी यहाँ पे कहा है कि सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो आप मानिएगा कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या हो और इस तरीके से मान करके तब इस प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए √3 बराबर होगा किसके? P बटा Q के, जहां P एवं Q एक सह-अभाज्य पूर्णांक है। सह-अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3 का स्क्वायर करेंगे और P बटा Q का भी स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे या √3 का स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। बराबर P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q का स्क्वायर, या 3 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर को आप Q गुना Q इस तरीके से लिख सकते हैं, या 3 और ये Q से इसमें गुना कराएंगे तो 3Q हो जाएगा बराबर P स्क्वायर अब बट्टा में Q, क्योंकि एक Q से इसमें हमने गुना करा दिया है। तो अब देखिए ये बटा के रूप में है और ये पूर्णांक संख्या के रूप में है। तो इस प्रकार से एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न संख्या है, तो पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या बराबर नहीं होती है। तो यहां पर लिखेंगे पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या, इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार हमारी मान्यता गलत है, कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां पे लिख देंगे प्रूफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके का अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो आप इसी कंसेप्ट से इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए अगला हम क्वेश्चंस के टाइप को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है कि सिद्ध करें कि 2√5 अपरिमेय संख्या है। इसको भी आपको वैसा ही सोचना है। सबसे पहले ये अपरिमेय सिद्ध करने को कहा है तो आप इसके अपोजिट मानेंगे कि माना कि 2√5 एक परिमेय संख्या है और इस तरीके से मान करके इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। लिखेंगे कि माना कि 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2√5 बराबर होगा P बटा Q की। फिर यहां पे लिखेंगे कि जहां P एवं Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहां पर या का साइन देंगे
√5 यहीं पे रहने देंगे, बराबर लिखेंगे P बटा Q लिखकर यहाँ पर जो दो गुना में है इसको बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो यह भागा में हो जाएगा, तो Q के साथ यहाँ पर आप इसे गुना के रूप में लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे या √5 बराबर, अब ये हो जाएगा P बटा 2Q। अब देखिए यहाँ पर जो है P Q एक पूर्णांक है, दू भी एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ P Q एवं 2 एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए P बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगा। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए एक परिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब यहां पर लिखेंगे इस प्रकार हमारी मान्यता गलत है कि 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरीके के जब प्रश्न आए तो आप इस कंसेप्ट के आधार पे आप प्रश्न को बनाएंगे। चलिए अब अगले टाइप क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो अब क्वेश्चंस कह रहा है सिद्ध करें कि 3 + 2√3 अपरिमेय संख्या है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√3 बराबर होगा P बटा Q के, जहां P एवं Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साइन दे देंगे या 2√3 यहाँ पर लिख देंगे बराबर P बटा Q ज्यों का त्यों, लेकिन यहाँ पर ये प्लस में जो 3 है बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे या 2√3 बराबर P माइनस 3Q बटा में Q। ये कैसे हो गया? यहाँ पर अपना मन से एक मानेंगे तो Q और एक कैल्शियम क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। Q से Q में भाग देंगे तो वह एक बार में कटेगा। एक से जब P में आप गुना करेंगे तो P आएगा। ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पर अपना मन से एक माने थे, एक से जब Q में भाग देंगे तो क्या आएगा? Q, और Q से जब 3 में गुना करेंगे तो 3Q आएगा। फिर ये बाटा में Q है तो जैसा का तैसा रह गया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, या का साइन देंगे, √3 यहाँ पर लिखेंगे बराबर देंगे ये P माइनस 3Q बटा में ये Q लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जो दो गुना में है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा और Q के साथ इसको गुना के रूप में लिख देंगे। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये √3 ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर P माइनस 3Q बटा Q में 2 से गुना करेंगे तो 2Q हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यहां P Q
2 एवं 3 एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत है कि 3 प्लस 2√3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है और लिख देंगे प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके का आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप इस तरीके से बनाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चंस के टाइप को समझते हैं। अब क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी आप उल्टा मान करके बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस 2√3 बराबर होगा P बटा Q की, जहां P एवं Q एक सअभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे? यहां पर या का साइन देंगे, ये माइनस 2√3 ज्यों का त्यों रहने देंगे, बराबर देंगे, ये P बटा Q लिखेंगे, ये प्लस में 5 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, या माइनस 2√3 रहने देंगे, बराबर ये P माइनस 5Q बटा Q लिख देंगे। ये कैसे हुआ? यहाँ पर Q है तो 5 के नीचे अपने मन में सोचेंगे कि 1 है, Q और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो Q होगा, Q से Q एक बार में कटेगा, 1 से P में गुना करेंगे तो P, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पर एक मन में माने थे 1 से जब Q में आप भाग देंगे तो Q बार में कटेगा, और Q से जब 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5Q हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर लिखेंगे या, ये √3 यहाँ पर रखेंगे, ये माइनस है तो ऐसा ही लिख देंगे, बराबर देंगे P माइनस 5Q बटा में Q, लेकिन यहाँ पे जो दो गुना में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा और Q के साथ इसे गुना के रूप में लिख देंगे। फिर यहाँ पे या लिखेंगे, ये माइनस √3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर P माइनस 5Q बटा Q में जब 2 से गुना करेंगे तो 2Q हो जाएगा। अब लिखेंगे कि यहां P Q 2 एवं 5 एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए P माइनस 5Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। परंतु √3 एक
अपरिमेय संख्या है। यहां पे माइनस लिखना जरूरी नहीं है। तो जब एक परिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या होगा तो LHS और RHS बराबर नहीं होंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत है कि 5-2√3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 5-2√3 एक अपरिमेय संख्या है। और अंत में लिख देंगे प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके का प्रश्न आ रहा है तो आप इसी तरीके से एग्जाम में बनाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चंस के टाइप को समझते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 + 2 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि √2 + 2 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 + 2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? P/Q के, जहां P एवं Q एक सअभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, या यहां पर लिखेंगे। अब आप बतलाएं कि √2 + 2 का स्क्वायर है, क्या यह A + B का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं? अब आप इसको क्या करेंगे, A + B के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो A + B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर, A की जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर देकर P/Q ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए या लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्क्वायर से यह रूट कटता है तो सिर्फ क्या बचेगा 2, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और √2 ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, बराबर में P/Q। या यह 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 + 4√2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q। या दे करके ये 4√2 ज्यों का त्यों रहने दें, बराबर दे करके P/Q, ये प्लस में 6 है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। या 4√2 बराबर P-6Q/Q हो जाएगा। कैसे हुआ? तो Q यहाँ पे है, 6 के नीचे अपने मन से 1 सोचेंगे तो Q और 1 का एलसीएम Q हो जाएगा। Q से Q में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से जब P में गुना करेंगे तो P हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ पर आप अपने मन में सोचे थे कि 1 है नीचे में, तो 1 से जब Q में भाग देंगे तो Q बार में कटेगा। Q से जब 6 में गुना करेंगे तो 6Q होगा। तो इस प्रकार से ये बन गया है P-6Q/Q। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे या अब 4√2 बराबर P-6Q/Q है। अब √2 को यहीं पे रहने देंगे, बराबर देंगे, और P-6Q बट्टा में Q है तो ये जो 4 गुना में है बराबर के दूसरे साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, और Q के साथ इसको हम गुना के रूप में लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए या देंगे, √2 बराबर P-6Q/Q में 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4Q। अब देखिए
लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ P, Q, 4 एवं 6 एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए P माइनस 6Q बटा 4Q एक परिमेय संख्या होगा। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से एक परिमेय होगा और एक अपरिमेय होगा, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो लिखेंगे इस प्रकार हमारी मान्यता गलत है कि √2 प्लस 2 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 प्लस 2 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। और यहां पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके का प्रश्न आ रहा है एग्जाम में, तो आप इसी तरीके से इस प्रश्न को बनाएं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि 2 प्लस √3 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 2 प्लस √3 बराबर होगा P बटा Q के, जहां P एवं Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसा लिख देंगे। अगले स्टेप में लिखेंगे कि या √3 बराबर P बटा Q, ये दो प्लस में है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या √3 बराबर P माइनस 2Q बटा Q, क्योंकि यहाँ पर एक लिख लेंगे अपने मन से, Q और एक कैल्शियम Q हो जाएगा। Q से Q में भाग देंगे, एक बार में कटेगा। एक से जब P में गुना करेंगे तो P, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पर अपने मन में सोचे थे एक है, तो एक से जब Q में भाग देंगे तो Q बार में कटेगा, और Q से जब 2 में गुना करेंगे तो 2Q हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गया है P माइनस 2Q बटा Q। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P, Q एवं 2 जो है एक पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए P माइनस 2Q एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ये हटा करके कि यहाँ P, Q एवं 2 एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए P माइनस 2Q बटा Q एक परिमेय संख्या है। परंतु रूट में 3 है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है जो कि बराबर नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। अतः हमारी मान्यता
गलत है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा और लिख देंगे प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो इसी तरीके से आप इस प्रश्न को बनाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 - √3 होगा P/Q की, जहां P एवं Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≠0 है। और फिर यहां पर लिखेंगे या का साइन देंगे, -√3 यहां पर लिख देंगे, बराबर देंगे P/Q। ये 5 प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो यह हो जाएगा -5, या -√3 बराबर, यहां पर अपने मन से एक सोचेंगे तो Q और एक कैल्शियम हो जाएगा Q। Q से Q में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक से P में गुना करेंगे तो P, माइनस है तो माइनस, एक से Q में भाग देंगे तो Q बार में कटेगा, और Q से जब 5 में आप गुना करेंगे तो 5Q होगा। अब लिखेंगे कि यहां P, Q एवं 5 एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए P-5Q/Q एक परिमेय संख्या होगा। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर देख रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। तो इसलिए लिखेंगे LHS ≠ RHS। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, और प्रूफ लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में तो आप ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से बनाएंगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के